हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट बाबा पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है वो इन दिनों बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजर रहा है। वहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, जिस वजह से वहाँ खाने पीने की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी भी किल्लत हो चुकी है। डीजल पेट्रोल के दाम इतने ऊपर पहुँच गए हैं जिसको एक आम आदमी को ले पाना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि श्रीलंका के सामने जो स्थिति इस समय बनी हुई है वो इकोनॉमिक इमरजेंसी की बनी हुई है। वहाँ पे खाने पीने की चीज़ों को बांटने के लिए आर्मी लगानी पड़ रही है। श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो समाप्त होने की कगार पर है। और अब क्या वजह रही है कि जिस वजह से सोने की लंका कहे जाने वाला श्रीलंका का जो हाल है वो इस कदर इतना बुरा हो चुका है। सबसे पहला रीज़न इसका जो होता है वो ये है कि श्रीलंका में जो ऑर्गेनिक खेती है उस पर जोर दिया जाने लगा और फर्टिलाइजर्स पर वहाँ की राजपक्षे सरकार ने बैन लगा दिया। श्रीलंका का जो एग्री सेक्टर था वो पूरी तरीके से फर्टिलाइजर्स पर बैन लगने की वजह से तबाह हो गया। एक अनुमान के मुताबिक इस सरकार के इस फैसले से उनका जो एग्री प्रोडक्शन था वो आधा रह गया और उनके देश में चावल और चीनी की भी किल्लत हो गई और साथ ही साथ अनाज की जमाखोरी की समस्या भी शुरू हो गई। श्रीलंका का जो टूरिज्म सेक्टर था उसका भी हाल बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गया। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में एग्री के बाद टूरिज्म सेक्टर जो था वो सबसे अहम था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक श्रीलंका की जीडीपी में 10% का योगदान टूरिज्म सेक्टर देता है। अब कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से करीब 2 साल में यह सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो गया। इस समय श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है। राष्ट्रपति के आदेश पर वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई है, जिसको हम लोग कर्फ्यू भी कह सकते हैं। सरकार हटाने की मांग के बीच श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने सख्त कानून लागू कर दिए हैं। इस कानून के तहत सेना को बिना किसी मुकदमे के लोगों को लंबे समय तक हिरासत में रखने की अनुमति मिल गई है। श्रीलंका के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले जा रहे हैं और ये सब की वजह वहाँ की सरकार और उनकी नीतियाँ हैं। इसलिए जिस देश की सरकार और उसकी नीतियाँ अच्छी होती हैं वो देश हमेशा बुलंदियों की ऊंचाइयों को छूता है। आप सभी जानते हैं श्रीलंका से पहले पाकिस्तान के हालात भी कुछ इस कदर ही हो गए थे। आज भी पाकिस्तान भी बहुत बड़ी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये आज का टॉपिक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।